अब तक की 5 अहम खबरें। यासीन मलिक के मामले में एनआईए की सुप्रीम कोर्ट से अपील पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की तरफ से यासीन मलिक पर लगे मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट से यासीन मलिक को मौत की सजा सुनाने की मांग की गई थी। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यासीन मलिक को सजाए मौत सुनाई जाए, जिस मामले में फिलहाल कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया। बस इतना ही कहा गया कि मौत की सजा सुनाने के लिए कुछ खास जुर्म होते हैं, जिसके चलते मौत की सजा सुनाई जाती है और वहीं अब सोमवार को इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस मामले को लेकर अब जम्मू कश्मीर की सियासत गरमाना शुरू हो गई है। एनआईए की इस मांग के बाद अपनी पार्टी चीफ अल्ताफ बुखारी ने ट्वीट कर लिखा, यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली एनआईए की अर्जी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी फंडिंग को रोकने की जरूरत पर रोशनी डालती है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय कायम रहे और उन लोगों के खिलाफ निवारक उपाय किए जाएं जो हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी अल्ताफ बुखारी के इस ट्वीट को शेयर करते हुए कहा कि भारत जैसी जमहूरियत में जहां प्रधानमंत्री के हत्यारों को भी माफ कर दिया जाता है, यासीन मलिक जैसे सियासी कैदी के मामले की जांच और उस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। उनके फांसी का समर्थन करने वाले नए सियासी इख्वान हमारे सांझे हकूकों के लिए बड़ा खतरा है। मरियम नवाज बोली, इमरान खान का खेल खत्म। इमरान खान ने शहबाज सरकार से जल्द मुलाकात की अर्जी। इसके साथ ही पाकिस्तानी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, इमरान खान की दिमागी हालत नहीं है ठीक। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम और पीटीआई सदर इमरान खान को लेकर बड़ा फसाद बना हुआ है। इसी बीच नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान का खेल अब खत्म हो चुका है। उनकी खुद की पार्टी के बड़े बड़े नेता अब उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि लोग कैसे इमरान खान के लिए खड़े होंगे जबकि वो खुद एक गीदड़ हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हीं की पार्टी के खुद के लीडर्स ने इस बात का खुलासा किया है कि 9 मई को इमरान खान पर हुए हमले के पीछे के मास्टरमाइंड इमरान खान खुद ही थे। वहीं पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल का बयान भी सामने आया, जहां उनका कहना है कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में प्रीमियर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने इमरान खान के सैंपल लिए थे, जिसके बाद 5 सीनियर डॉक्टर के पैनल का यह कहना है कि इमरान खान की दिमागी हालत पर सवाल उठते हैं और उनके यूरिन से अल्कोहल और कोकेन जैसे टॉक्सिक केमिकल्स भी मिले हैं। इतना ही नहीं, पटेल ने यह भी दावा किया है कि इमरान खान के रिपोर्ट में उनके फ्रैक्चर, जिसके लिए उन्होंने 5 से 6 महीने तक प्लास्टर लगाकर रखा था, उससे लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं मुल्क भर में पीटीआई पर हुए क्रैकडाउन के बाद इमरान खान ने शहबाज सरकार से जल्द मुलाकात कर बातचीत करने की दरख्वास्त की है। बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के बयान पर उन्हें भाजपा बोली, आरएसएस या बजरंग दल को बैन करेंगे तो खुद ही हो जाएंगे जलकर राख। कांग्रेस के चित्तापुर से एमएलए और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान आया था कि कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसी संस्था को बैन करने से हिचकिचाएगी नहीं जो कि देश के अमन और सुकून में खलल डाले या फिर लोगों में नफरत फैलाए, फिर चाहे वो संस्था आरएसएस हो या फिर बजरंग दल। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा के शासन में जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स में रिवीजन हुआ है जो कि राज्य के खिलाफ है, उनकी जांच कर उन्हें वापस से रिवाइज किया जाएगा। वहीं प्रियांक खड़गे के इस बयान पर कर्नाटक में भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि प्रियांक खड़गे आरएसएस को बैन करने की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आरएसएस स्वयंसेवक हैं और हम सब खुद आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। इससे पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार ने बजरंग दल को बैन करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो कांग्रेस अगर बजरंग दल और आरएसएस को बैन करने की बात कर रही है तो वो खुद ही जलकर राख हो जाएगी। तो इसीलिए प्रियांक खड़गे के लिए अच्छा होगा कि वो पहले देश के इतिहास के बारे में जाने और अपनी जुबान पर काबू रखें। संसद की नई इमारत के उद्घाटन पर विपक्ष के विरोध को लेकर हो गई उन पर शिकायत दर्ज। तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि विपक्ष को क्या है मर्ज। संसद की नई इमारत जिसका उद्घाटन 28 मई को होने वाला है, जिसके लिए लोकसभा के स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इमारत का उद्घाटन करने को कहा। इसी को लेकर विपक्ष की ओर से बड़े सवाल खड़े किए गए थे कि उद्घाटन के इस आयोजन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, जबकि वो इस देश की पहली कबायली राष्ट्रपति हैं। जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 18 और राजनीतिक पार्टियों ने संसद के नई इमारत के आयोजन को बाइकआउट कर दिया। उनके बाइकआउट करने तक तो ठीक था, लेकिन अब उनके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयानों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। आपको बता दें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेताओं के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जात को लेकर और उन्हें संसद की नई इमारत के उद्घाटन के आयोजन में ना बुलाने वाले बयानों को लेकर उनके खिलाफ धारा 121, 153A, 505 और आईपीसी की धारा 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है और ऐसा कहा गया है कि इनके बयान समुदायों में हिंसा भड़काने वाले थे।
इसके साथ ही संसद की नई इमारत के उद्घाटन और विपक्ष के उसे बाइकआउट करने को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर क्यों विपक्ष इस आयोजन को बाइकआउट कर रहा है। अगर मैं वहां होता तो मैं जरूर इस आयोजन का हिस्सा बनता। विपक्ष को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए कि जो वो खुद इतने सालों में नहीं कर पाए वो आज दिए गए वक्त के अंदर मुकम्मल हो गया है। बृजभूषण शरण सिंह बोले, पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन बढ़ रहा है खालिस्तान की ओर। वहीं उन पर पलटवार करते हुए बाबा रामदेव ने कहा, बृजभूषण हमेशा करते हैं बकवास, उन्हें जल्द से जल्द किया जाना चाहिए गिरफ्तार। देश के पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। वहीं पहलवानों ने ये फैसला लिया था कि 28 मई को संसद की नई इमारत के उद्घाटन पर वो सभी वहां जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए पहले से ही दिल्ली पुलिस ने कड़े इंतजाम कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने संसद के पास आने से सख्त मनाही की है और इसके लिए सख्त सिक्योरिटी भी लगा रखी है। साथ ही पहलवानों को लेकर पहले भी बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों को हरासा करने के संगीन इल्जाम लगाए गए हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहलवानों का आंदोलन दिल्ली से चलकर पंजाब, खालिस्तान और कनाडा की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पहलवानों के समर्थन में अब बाबा रामदेव उतरे हैं। बाबा रामदेव ने पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा कि बृजभूषण शरण सिंह रोज मुंह उठाकर बार बार मां, बहन, बेटियों के लिए बकवास करते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और उन पर जिस तरह से संगीन इल्जाम लगे हुए हैं उसको लेकर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि मैं सभी पहलवानों से आग्रह करता हूं कि वो भी कुछ बातों को समझे और 28 मई को संसद की नई इमारत के पास विरोध प्रदर्शन के लिए न आए। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।